नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन का जिले के 6 थानों पर धरना प्रदर्शन। ब्याज सहित गन्ना भुगतान दिलाने की मांग कर रही है यूनियन। किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर दिया धरना। 26 छड़ियों को माड़ी स्थल तक ले जाने व वहां पर पूजन की अनुमति दिए जाने की प्रशासन से मांग। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस व सम्राट मिहिर भोज जयंती। अभिभावक संघर्ष समिति के आंदोलन को सपा जिलाध्यक्ष चौधरी रुद्र सेन ने दिया समर्थन। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने की सोमवार का लॉकडाउन समाप्त करने व बाजारों का समय परिवर्तन करने की मांग। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल का डेलीगेशन समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट में डीएम से मिला। अलविदा राहत इंदौरी की श्रद्धांजलि सभा के मौके पर अंजुमन तरक्की उर्दू ने किया मुशायरे का आयोजन। राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के आह्वान पर आज भारतीय किसान यूनियन ने जिले के 6 थानों पर धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन उन थानों पर किया गया जिस थाना क्षेत्र में चीनी मिलें पड़ती हैं। भारतीय किसान यूनियन गन्ना भुगतान ब्याज सहित दिलाने की मांग कर रही है। आज के धरना प्रदर्शन के कारण भाकियों ने 21 अगस्त को होने वाली पंचायत को भी स्थगित कर दिया था। सड़कों पे गाँव में जाके गाँव की जो निजी सड़क है उन पर भी जाके चलान। कुमार संघर्ष करो, हम तुम्हारे और कुछ नहीं। हमारे बाबा जी ने पहले यही काम कर एक ऐलान किया था कि भाई हम बिल नहीं ले लेंगे, बड़ा हो जाओ। वही रह गए थे और 36 महीने का बिल भी माफ हुआ था और तो क्या कहने का कब गाँव में चली थी। लेकिन आप लोगों को संगठित होकर ये कार्य करना पड़ेगा। और गन्ने की तो बात हुआ भाई दोहरी नीति बर्दाश्त नहीं होने की। और बस अंतिम बात साथियों, टिकैत के आह्वान पर हम लोग नागल थाना में इकट्ठे हुए हैं और अपना गन्ना भुगतान बजाज की शुगर मिल से लेकर जाएंगे। ब्याज सहित गन्ने का भुगतान आज हमारे विनय चौधरी जी ने घोषित कर दिया। ब्याज समेत ही लेकर आज उठ के जाने के नहीं, बगैर ब्याज समेत ब्याज गन्ना भुगतान लेंगे। प्रदेश सरकारी कानून व्यवस्था के बारे में प्रदेश में सरकारी कानून है जो किसान से छीनने वाले कानून है, उन्हें सरकार लागू करती है। जो सरकार किसान के हित में कानून है वो कोई कानून सरकार लागू नहीं कर रही है। हमारा भुगतान केवल मात्र 35% ही हुआ है। 65% बजाज के बकाया पड़ा है। सरकार इसे दिलवाने में मिल वालों को अंदर करे तुरंत, जैसे किसान को अंदर कराया जाए। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, बाबा टिकैत, बाबा टिकैत, चौधरी नरेश टिकैत प्राप्त करने के लिए आज हमने प्रदर्शन किया और पंचायत अध्यक्षता चौधरी भीम सिंह जी सदर तहसील अध्यक्ष करेंगे। और सभी किसान सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखें, क्योंकि आपको पता ही कोरोना महामारी चल रही है आज, और अपना विचार रखें। सबसे पहले मैं सतीश कुमार शर्मा जी जो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं भारतीय किसान। किसानों की समस्याओं को लेकर आज कांग्रेस ने नारेबाजी के साथ कलेक्ट्रेट में धरना दिया, जहां जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली व एआईसीसी सदस्य जावेद साबरी के नेतृत्व में जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा गया। धरने पर महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा, सुशील अंबोली, सरदार हनी सिंह, अशोक सैनी आदि कांग्रेसी मौजूद रहे। गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
विरोधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। अजय कुमार लल्लू जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अजय लल्लू संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी, प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज हम सभी कांग्रेसजन इस किसान विरोधी सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और अपना ज्ञापन माननीय राज्यपाल जी को देने के लिए आए हैं, क्योंकि किसानों के लिए एक भी रुपए का कार्य नहीं किया। चाहे किसानों का गन्ना भुगतान हो, कहते थे कि 14 दिन में कर देंगे, आज गन्ना खत्म हो गया है, तो 4 महीने से गन्ना खत्म है, लेकिन 1 रुपए का भुगतान नहीं किया है। सारे मिल करोड़ों रुपए दबाए बैठे हैं, क्योंकि वो उद्योगपति हैं और उद्योगपतियों की ये सरकार है। आज धान की फसल है, इस वक्त खाद और यूरिया डाई और सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता किसान को है, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हो रही है। सरकार इसके किसानों के लिए बिल्कुल चिंतित नहीं है। श्री गुग्गा माड़ी सुधार सभा ने आज प्रेस वार्ता कर प्रशासन से 26 छड़ियों को माड़ी स्थल तक ले जाने व वहां पर पूजन की अनुमति दिए जाने की मांग की। इस दौरान मुख्य संरक्षक चौधरी ताराचंद सैनी, उनके पुत्र अनिल सैनी, महामंत्री ओम प्रकाश सैनी ने कहा कि प्रशासन यदि अनुमति देता है तो कोरोना को लेकर शासन की गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार से ये मांग है कि कभी अंग्रेजी शासन में भी ये मेला बंद नहीं हुआ। ये मेला कभी अंग्रेजी शासन में 1 दिन का होता था, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी शासन में 2 दिन की परमिशन इस मेले को दी। लेकिन कोरोना वायरस को देखते हुए शासन और प्रशासन ये निर्णय ले रहा है कि अब की बार मेला ना भरे और सभी छड़ियों को नोटिस भी जारी प्रशासन ने कर दिए। लेकिन हमारी बार बार प्रशासन से, शासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से यही मांग है कि हमें मेले की अनुमति दी जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन करेंगे। संरक्षक चौधरी ताराचंद सैनी जी, गुग्गामाड़ी सुधार सभा का मैं पुत्र अनिल प्रताप सैनी, मैं शासन और प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार से 26 छड़ियों की तरफ से मांग करता हूं कि जैसे हमारा 800 साल से मेला चलता आ रहा है, हमारी छड़ियाँ मेले में जाती रही है, हमारी पाठ पूजा होती रही है, अब की बार भी हमें हमारी छड़ियों को जाने की अनुमति मिले, हमें पाठ पूजा करने की अनुमति मिले। इसी के साथ साथ मैं शासन और प्रशासन की तरफ से जो भी निर्देश होंगे उनका पालन करूँगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखूँगा। अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा ने गुज्जर भवन में अंतर्राष्ट्रीय गुज्जर दिवस व सम्राट मिहिर भोज जयंती मनाई। जयंती पर समाज से कुरीतियों को त्यागने का आह्वान किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष राहुल गुज्जर, गुज्जर भवन अध्यक्ष चौधरी ओमपाल सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री नीरज चौधरी, अक्षय गुज्जर, विपिन खटाना, सन्नी जंदेड़ा, अंकुर गुज्जर, जिलाध्यक्ष योगेश सालियर, अंकुर राठौर, नीरज खतौली आदि मौजूद रहे। और ले लो फूल थोड़ा सा गेट जय घोष कर दो इनके नाम का, एक जयकर लगा दो। सम्राट मिहिर भोज अमर रहे, 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 सम्राट मिहिर भोज अमर रहे। आज का कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर दिवस और गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जयंती का कार्यक्रम पूरे देश में इसको धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए, कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए हम छोटे छोटे लगभग 8-10 समूह में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। लेकिन संदेश देना चाहेंगे, जैसे सम्राट मिहिर भोज जी की 36 लाख की सेना थी, सभी वर्गों के लोग उसमें थे, इसी को देखते हुए युवाओं से प्रेरणा लें और अपने देश का नाम रोशन करें। फीस माफी की मांग को लेकर अभिभावक संघर्ष समिति का आंदोलन 33वें दिन भी जारी रहा। आज सपा जिलाध्यक्ष चौधरी रुद्र सेन आंदोलन को समर्थन देने धरना स्थल पहुंचे। समर्थन की घोषणा के दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष चौधरी जगपाल दास भी मौजूद रहे। धरने को समिति अध्यक्ष संजय वालिया, युवजन सभा के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष फराद गाड़ा, चौधरी सलीम अख्तर, फाज सलीम, रणवीर चौधरी, बबलू कश्यप आदि ने भी संबोधित किया। स्कूल नो फीस, नो स्कूल नो फीस, नो स्कूल नो फीस, नो स्कूल नो फीस, नो स्कूल नो फीस, स्कूल माफिया मुर्दाबाद, स्कूल माफिया मुर्दाबाद, स्कूल माफिया के बारे में अभिभावकों ने धरना है 33वां दिन हो गया आज, 33 दिन बाद भी कोई अधिकारी न सुनने का काम नहीं किया।
के अभिभावकों की सारी मांग जो है वो उचित है। जो पढ़ाई नहीं हो रही तो फीस काहे की जाए। और ये स्कूल वालों को भी सोचना चाहिए कि बहुत बच्चे गरीब हैं और इस कोरोना की महामारी में वो चाहे किसान है, व्यापारी है, मजदूर है, वो सारे के सारों का काम जो है वो टूटा गया। आर्थिक रूप से जो है इतना नुकसान इन लोगों को हुआ, इन लोगों की जरूरत पड़ेगी। समाजवादी पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता जो है वो इनके साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ इनकी लड़ाई लड़ने का काम करें। विभाग संघर्ष समिति को नो स्कूल नो फीस के मुद्दे पर प्रदर्शन करते हुए आज 33वां दिन हो गया है और हम लोग लगातार इसमें प्रदर्शन करने का विभाग काम कर रहे हैं। भारी बारिश के बावजूद, भारी विषम परिस्थितियों के बावजूद विभाग सड़कों पर आके प्रदर्शन करने का काम कर रहा है। आज हम लोगों को सभी राजनीतिक संगठनों का, व्यापार मंडलों का और कल वकीलों ने भी समर्थन देने का काम किया, मिलना का जारी है। आज उसी कड़ी में हमारे बड़े भाई और सपा के जिलाध्यक्ष रुद्र सेन जी ने अपनी पूरी टीम के साथ, पूर्व विधायक महाव्याली जी के साथ, सब टीम के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। हमें अभी जिलाध्यक्ष जी ने आश्वस्त किया जो 28 तारीख का प्रोग्राम पूर्व प्रस्तावित है उसकी अगुवाई जिलाध्यक्ष जी हमारे बड़े भाई हैं, करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का डेलीगेशन आज जिलाधिकारी से मिला। डेलीगेशन ने बाजारों का समय परिवर्तन करने व सोमवार के लॉकडाउन को समाप्त करने की मांग की। डेलीगेशन में जिलाध्यक्ष सुभाष सिंघल, महानगर अध्यक्ष रोहित गई ने व्यापारियों का नेतृत्व किया। के बढ़ते मरीजों को देख के किया था। साथ ही साथ हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो समय है जो जिलाधिकारी महोदय ने सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक किया है उसको बाजार में पैनिक हो जाता है। मैं सुभाष सिंघल, जिलाध्यक्ष व्यापार मंडल कच्छलपुर। एक प्रतिनिधि मंडल के साथ जिलाधिकारी से मिलने आए और उनसे मांग की कि हमने कि जो सोमवार का लॉकडाउन एक दिन बढ़ा गया था उसको हटाने के लिए मांग की गई और बाज़ारों के सहारनपुर के लिए भी मांग की गई कि इसे समय को ठीक किया जाए और कस्बों के लिए समय 7 बजे तक का किया जाए, 8 से 7 बजे। हम उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारी माननीय जिलाधिकारी महोदय से सहारनपुर में जो उन्होंने समय परिवर्तित किया था सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक के समय, उसको परिवर्तित करवाने के लिए आए हैं। हमारी मांग है कि समय को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक किया जाए। हम भी वही कह रहे हैं जो जिलाधिकारी महोदय कह रहे हैं। 9 घंटे का समय हम भी व्यापारियों के लिए मांग रहे हैं और उन्होंने भी 9 घंटे का ही समय दिया था, लेकिन सिर्फ समय परिवर्तन की मांग है। और साथ ही साथ माननीय योगी जी ने शनिवार और इतवार का लॉकडाउन रखा हुआ है जिसका व्यापारी पालन कर रहा है। और पिछले हफ्ते जिलाधिकारी महोदय ने सोमवार के लॉकडाउन को और बढ़ाने का काम किया था और हमारी अब मांग है कि सोमवार के लॉकडाउन को हटा दिया जाए क्योंकि NMC फार्मा 100% प्राकृतिक। सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का डेलीगेशन समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी से मिला। डेलीगेशन ने डीएम से बाजारों का समय परिवर्तन करने तथा मेडिकल कॉलेज में समस्याओं को दूर करने की मांग की। डेलीगेशन में महानगर अध्यक्ष राजकुमार मक्कड़, रवि जुनेजा, पार्षद मुकेश गक्खड़, मानसिंह जैन आदि व्यापारी शामिल रहे। कुछ व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी महोदय से मिलना हुआ। कुछ व्यापारिक समस्या थी, कुछ मेडिकल के बारे में सीएम साहब के संज्ञान में विषय रखने थे, तो इस सारी व्यवस्थाओं को लेकर कुछ चेंज किया गया है और जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया गया कि आप इसकी थोड़ी सी व्यवस्था को, अगर आपको ठीक लगता हो कि कोरोना को परास्त करने में। आज सहारनपुर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल में स्वयं महानगर अध्यक्ष महामंत्री रवि जुनेजा, मेरे साथ मेरे पार्षद भी हैं, मान सिंह जी भी हैं जो मेरे कोषाध्यक्ष हैं, इसी तरह मुकेश जी और संजय गर्ग जी, ये सारे युवा इकाई के मेरे सदस्य हैं। ये सब लोग आज जिलाधिकारी महोदय के पास कुछ समस्याओं को लेकर आए थे। कोविड को परास्त करने के लिए जिस तरह की व्यवस्थाएं जिलाधिकारी महोदय द्वारा बनाई जा रही हैं, उसमें उन्होंने पिछले सप्ताह में कुछ बदलाव करते हुए व्यापारियों को 9 से 6 का समय दिया गया था। हमारा मानना ये था कि अगर 9 से 6 के समय को
1 घंटा सुबह घटा दिया जाए और 1 घंटा शाम को बढ़ा दिया जाए, ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि हमारे जो यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल है, जो कोविड हॉस्पिटल वाला, उसमें कुछ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी चल रही हैं, लेकिन बहुत कुछ समस्याएं आ रही हैं। उसको भी संज्ञान में देने के लिए जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे और सोमवार के स्थिति जो बढ़ा दी गई है लॉकडाउन की प्रदेश का आह्वान के बाद, सहारनपुर की स्थितियों का आकलन करते हुए तो निवेदन किया गया है कि आप सोमवार की स्थिति को समाप्त करते हुए शनिचर, इतवार, सैटरडे और संडे का अवकाश करें और शेष जम्मू दास में अंजुमन तरक्की उर्दू द्वारा अलविदा राहत इंदौरी की श्रद्धांजलि सभा के मौके पर मुशायरे का आयोजन किया गया। मुशायरे का आगाज आबिद हसन वफा ने किया। अध्यक्षता सज्जाद हुसैन, एडवोकेट व समा रोशन अंजुम सिद्दीकी ने की। उर्दू तालीमी बोर्ड के महासचिव दानिश सिद्दीकी ने सभी शायरों व अतिथियों का आभार जताया। शफाअत मेरे रसूल की है, मैं मुतमईन हूँ, शफाअत मेरे रसूल की है, रसूल मेरे हैं, जन्नत मेरे रसूल की है। शराबे आम हो जाएं तो लानत भेज देता है, जहाँ भी जुल्म होता है वो आफत भेज देता है। शराबे आम हो जाएं तो लानत भेज देता है, करे बदनाम मस्जिद को, लगा दे ताले मंदिर पर, खुदा ऐसी हुकूमत पर कयामत भेज देता है।